क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए कॉस ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्वेश्चन है कि अगर साइन ए कॉस ए टैन है तो उसको आप कॉट ए के रिस्पेक्ट में यानी कॉट ए के आसपास आप उसको बनाइए। ठीक है, ये तीनों को, साइन को, कॉस को और टैन को क्या बनाना है, कॉट बनाना है, मतलब कॉट के जैसा बनाना है यानी सिमिलर वे में। चलिए इसका शुरुआत हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या है कि साइन ए को, ठीक है, तो साइन ए को बनाना है, तो साइन ए, ठीक है, तो साइन ए को अगर देखिए ये साइन ए इज इक्वल टू, इसको अगर लिखना चाहे हम तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये स्क्वायर से अगर रूट हट जाएगा तो सिंपल साइन ए बचेगा, तो साइन ए की जगह पर हम लोग अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप समझ लीजिए कि अगर साइन ए है तो साइन ए को हम लोग वन डिवाइडेड बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर साइन है वहां पर कॉसेक ए डाल दीजिए, तो अंडर रूट वन डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमने क्या डाल दिया, वन अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, और आप सभी को एक और फॉर्मूला समझ लीजिए कि अगर कॉसेक स्क्वायर ए है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। किसको, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं। चलिए आप कॉसेक की जगह पर वो डाल देते हैं, तो अंडर रूट वन डिवाइड बाई, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या डाल देंगे हम, वन प्लस, क्योंकि हमको कॉट के आसपास लेके जाना है, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या डाल दिए, कॉट स्क्वायर ए डाल दिए। समझ में आ गया, क्लियर। तो अब एक चीज समझ लीजिए कि जो क्या पूछा था कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए कॉस ए टैन ओ और कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या गया, कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। ये देखिए साइन ए को हमने क्या किया, साइन ए को हमने कॉट ए की तरह लिख दिया। अगर पूछा जाएगा कि साइन ए को अगर कॉट ए के में व्यक्त करना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरीके से हम लोग को कॉसे को भी करना है, इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, कॉसे को भी करना है। ठीक है, चलिए कॉसे को भी कर लेते हैं। ठीक है, कॉस ए, इसको भी अगर लिखना चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अगर देखिए आप सभी को पता होगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, इतना पता है। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालना चाहे, कॉस स्क्वायर ए अगर निकालना चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पर कॉस है वहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक है, उसको पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया होगा, क्या पुट कर सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए सेम अब ये बन गया आपको इस तरीके का, फिर से साइन ए का दिमाग लगाइए, साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस, और देखिए साइन ए को, साइन ए को क्या लिखते हैं हम लोग, वन अपॉन कॉसेक ए, तो वन अपॉन कॉसेक ए इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत कष्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर आपको पूरा पेज दिखा देंगे हम। वन माइनस, अब इसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन अपॉन कॉसेक का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का वन डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को, कोसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर माइनस का 1, ये जो -1 है -1 रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, ऊपर कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट स्क्वायर से रूट कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा, डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट के साथ में, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। आपका देखिए आप क्लियर हो गया, साइन को पता चल गया, कॉस पता चल गया, अब हमें पता करना है टेन ए। तो आप सभी को एक यहाँ समझ लीजिए कि टेन ए, यहाँ पर समझ लीजिए, जो टेन ए होता है ना, टेन ए वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है इन इन इसमें कॉट ए में, 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का हम लोग क्या करना है, सोल्यूशन करना है। इन देखिए सभी को, साइन को, कॉस को, टेन को कॉट ए में व्यक्त कीजिए। इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग लिखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सेम है, एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब एक चीज लीजिए कि ये जैसे है कि त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बोल दिया तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। सबसे पहले होता है आपका साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है आपका टेन, उसके बाद होता है आपका कॉट, सेक, कॉसेक। ये सब क्या है, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, समझ में आ गया आप सभी को। अब इसको बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, साइन ए से, ठीक है, साइन ए से शुरुआत करते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू, फिर हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में किए थे उस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पता है ना फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते, अगर मान लीजिए यहाँ साइन ए निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस, अगर कॉस लिखना होगा तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस की जगह पर 1 अपॉन सेक, सेक स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको अगर और लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा, ऊपर में तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड, अब देखिए नीचे स्क्वायर से रूट, ये पूरा का रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा सेक ए बचेगा, समझ में आ गया। इस तरीके से बनाना है। अब चलिए सेकेंड नंबर में क्या बोला, सेकेंड ने बोला है कॉस, सेकेंड में क्या है, कॉस है, सेकेंड में कॉस है, तो कॉस ए को बनाइए। तो कॉस को एक, अगर अगर सेक ए में, तो डायरेक्ट उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, ये एज ए फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आपका बहुत सारा क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि थर्ड नंबर में टेन है, टेन ए अगर पूछेगा तो टेन ए को क्या लिखेगा, चलिए टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन ए को टेन स्क्वायर ए अंडर रूट के साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से रूट कटेगा तो वो टेन ही बचेगा। लेकिन एक फॉर्मूला आपको पता होगा, एक फॉर्मूला क्या है कि अगर सेक स्क्वायर ए है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला आपको जानकारी होगा। अब जहाँ सेक स्क्वायर है वहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो अगर टेन में चेंज करना होगा तो टेन में चेंज करना होगा, टेन निकालना है तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, अब इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, तो टेन ए इज इक्वल टू, अब टेन स्क्वायर ए है तो अंडर रूट के साथ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1,
समझ में आ गया। ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ सेक। अब आपको बचा इसमें क्या क्या बचा, बचा आपका कॉट बचा, आपका कॉट बचा, आपका कौसेक बचा, ठीक है। अब ये दोनों है ना क्या है और आसान है। सेक ए तो पता ही है, अगर इसका पता करना होगा सेक ए का, सेक ए कैसे निकलेगा, तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, 1/cos ए, 1/cos ए, ये हो गया आपका 4। देखिए यहाँ एक थर्ड दो सेकेंड नंबर बताए थे ना, cos ए इक्वल टू 1/sec ए, sec ए इधर जाएगा, cos ए नीचे आ जाएगा, समझ गया क्या। और कॉट ए और कॉस ए के इसी से रिलेटेड है, तो आप उसको बना करके हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में, और इस चैप्टर को भी बेहतर तरीके से कंप्लीट कराएंगे। जिन बच्चों को अगर अच्छे तरीके से अपना मैथ कंप्लीट करना है तो गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी त्रिकोणोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 8.2 अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को देखिए और बेहतर तरीके से अपना मैथमेटिक्स पर कमांड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।